पिछले लेक्चर में दोस्तों ने बात की थी समुच्चयों के बारे में। हमने पढ़ा था समुच्चय क्या होता है और समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। आज उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करने वाले हैं समुच्चयों के ऑपरेशन के बारे में, मतलब समुच्चय हम किस प्रकार की संक्रिया इसमें लगा सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं मुकेश जांगिड और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, आज हम बात करने वाले हैं समुच्चयों की संक्रियाओं के बारे में कि जैसे हमारे पास दो समुच्चय हैं तो उनको हम किस प्रकार उनके अंदर क्या क्या संक्रिया हम कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर पॉइंट होता है वो होता है समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ मतलब जिसको आप बोल सकते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखिए यूनियन होता है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। जैसे मेरे पास एक समुच्चय है 1 2 3 4 और 5। ये समुच्चय बी है, जैसे मेरे पास इसमें अभी मेरे पास हैं 4 5 6 7 और ये 8। यदि आपको ए यूनियन बी करना है, हमें करना है ए यूनियन बी, तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर ध्यान इसमें ये रखनी है कि जो हमारे पास होता है यूनियन, हमारे पास क्या है यूनियन, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है जोड़। मतलब जो आपको दो अवयव दिए गए हैं उन सभी के अवयवों को आपको मिला के लिखना है। जो हमारे पास जितने भी अवयव हों, जैसे हमारे पास 3 अवयव हैं, मतलब 3 समुच्चय हमारे पास, तो 3 समुच्चयों को यदि आपको जोड़ना है मतलब उनका आपको निकालना है यूनियन, तो उनके अंदर जो अवयव होंगे उन सभी को आपको मिला के लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। यदि हमें समुच्चय ए और बी का करना है यूनियन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी के अवयवों को जोड़ के लिखेंगे। जोड़ने का मतलब इन सभी के अवयवों को मिलाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, इन दोनों के अवयवों को मिलाकर लिखते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 2 3 4 5। ये तो अवयव किसके हो गए, समुच्चय ए के हो गए। अब अवयव किसके लिखेंगे, समुच्चय बी के। तो आप देख सकते हो समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, 5 और 4, ये दोनों अवयव हैं। लेकिन ये जो अवयव वो किसके, समुच्चय ए के अवयव में हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी अवयव को समुच्चय के अंदर हम दोबारा रिपीट नहीं करते, मतलब कोई भी जो अवयव होगा उसको केवल एक बार ही उसके अंदर समुच्चय के अंदर लिखा जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर 4 और 5 लिख लिया है, तो 4 और 5 इसके अंदर दोबारा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अवयव को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो 4 और 5 के बाद में कौन लिखा जाएगा, 6, ये 7 और ये हो जाएगा इसमें 8। तो ये हमारे पास है ए और बी समुच्चय का यूनियन। इसे हम बोलते हैं समुच्चयों का संघ। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सीधा सा जोड़। जोड़ का मतलब इनको हमें जोड़ना है, समुच्चयों के जो अवयव होंगे उन दोनों को हमें मिलाकर लिखना पड़ेगा। चाहे इसके अंदर कितने भी अवयव हों, तो जो अवयव होंगे उन सभी को आपको मिला के लिखना है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने यहाँ पर समुच्चय जैसे x लिया है। समुच्चय x में कितने अवयव मेरे पास, a e i o और u, ये अवयव है समुच्चय x के अंदर। जो समुच्चय मेरे पास y है उसके अंदर जैसे मैंने अवयव लिए यहाँ पर a e b c d e और ये f। और मेरे पास एक समुच्चय है z जिसके अंदर मैंने अवयव लिए हैं d e f और ये मेरे पास जैसे x y और ये z। मैंने ये 3 समुच्चय लिए हैं और इन तीनों का हमें निकालना है जैसे यूनियन। एक बार तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार दो समुच्चयों का यूनियन करते हैं। तो जैसे मैंने ये समुच्चय x और y का यूनियन कर रहा हूँ, समुच्चय x का और y का यूनियन कर रहे हैं। तो जैसे समुच्चय मेरे पास ये x है और ये समुच्चय y है, तो इन दोनों का हम करेंगे यूनियन। तो यूनियन का मतलब इनके जो अवयव हैं उनको मिला के हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं समुच्चय x के अवयव, तो a e i o और ये u। अब उसके बाद आपको पता है, देखो a e i o u इसमें आ चुका है। अब जो हमारे पास समुच्चय y है उसमें a और e था, समुच्चय x में भी और समुच्चय y में भी है, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि दोबारा रिपीट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब b c d e और ये f, तो ये जो हमारे पास अवयव आए हैं वो किसके अवयव हैं, समुच्चय x यूनियन y, मतलब x और y का जो हमारे पास यूनियन होगा उस समुच्चय के ये अवयव हमें मिले। इसी प्रकार यदि हमें y और z का यूनियन निकालना हो, y का और z का यूनियन, तो देख सकते हो आप y में हमारे पास अवयव कितने हैं, a e b c d e और ये f। अब ये अवयव लिख दिया हमने y वाले। अब z वाले अवयव लिखेंगे इसके अंदर, तो d e f दोनों किसके अंदर थे, y के अंदर थे, तो इनको यहाँ पर हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब इसके बाद में जो हमारे पास अवयव कौन से बच गए, x y और z, तो ये वाले अवयव इसके अंदर हम रिपीट कर देंगे। तो समुच्चय x यूनियन y के अंदर जो हमें अवयव मिले वो कितने हो गए हमारे पास, इसमें ये वाले अवयव हो गए। इसी प्रकार यदि हमें x यूनियन z करना हो,
मतलब x को और z को हमें क्या करना हो, मिलाना हो, मतलब इनका हमें यूनियन निकालना हो। तो x और z वाले अवयव इसके अंदर लिखे जाएंगे। तो देख सकते हो आप x में हमारे पास कौन कौन से अवयव हैं, a, e, i, o और u। उसके बाद में x के अवयव आ गए। अब अवयव किसके आएंगे, z के अंदर। अब देख सकते हो आप x और z में कोई भी अवयव जो मतलब आपका कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन का मतलब दोनों में अलग अलग अवयव हैं। तो समुच्चय z के अवयव d, e, f, x, y और ये z, ये हमें किसका मान प्राप्त हुआ है, x और z का यूनियन। अब ये तो हमने दो समुच्चयों का हमने अलग अलग यूनियन लिया। अब हम क्या करते हैं, अब तीनों समुच्चयों का एक साथ यूनियन लेते हैं। तो तीनों समुच्चयों का जब एक साथ यूनियन लेंगे तो वो हमें मिलेगा इसमें x यूनियन y यूनियन z। अब देखिए x का, y का और z का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास देखिए इसमें a, e, i, o और u, ये ले लिया हमने। अब जो समुच्चय मेरे पास y है उसमें a और e समुच्चय x के अंदर आ चुके हैं, तो इसमें a और e यहाँ पर रिपीट नहीं होंगे। अब जो बच गए इसके अवयव वो कौन से, b, c, d, e और f, ये लिख लिया हमने। अब जो मेरे पास समुच्चय y था और जो समुच्चय z है, अब देख सकते हो आप समुच्चय z में कौन कौन से अवयव हैं, d, e और f, ये दोनों के अवयव हैं x और y के, सॉरी y के और z के, तो इनको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर अवयव कौन से बच गए हमारे पास, x, y और z। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x, y और z। तो ये जो हमें मान प्राप्त हुआ वो किसका है, समुच्चय x, y और जो आपका z है, उन तीनों का यूनियन मिलेगा हमें। तो देखिए यूनियन का जो सीधा सा मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास समुच्चय आपको दिए गए हैं, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, उन सभी के जो अवयव होंगे उन्हें हमें मिलाकर लिखना है, मतलब उन्हें हमें जोड़ के लिखना है। और कोई भी जो अवयव होगा वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, मतलब एक अवयव केवल एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये तो हमने बात की यूनियन की। अब जैसे हम बात करने वाले समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, या इसको आप बोल सकते हो समुच्चयों का इंटरसेक्शन या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन को हम इससे लिखते हैं उल्टे u से। ये किसका साइन होता है, इंटरसेक्शन का साइन होता है। इंटरसेक्शन जो होता है हमारे पास, उसका जो सीधा सा मतलब है वो होता है उभयनिष्ठ। इसका मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। इंटरसेक्शन में केवल वो अवयव लिखे जाएंगे जो दोनों समुच्चयों में क्या हो, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों के अंदर विद्यमान हो। जैसे अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि जो मेरे पास समुच्चय A है वो ये है और समुच्चय B ये वाला है। तो यदि आपको A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना हो, मतलब A और B का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का सर्वनिष्ठ, ठीक है, तो इसके अंदर केवल वो अवयव लिखे जाएंगे जो समुच्चय A और B दोनों के अंदर विद्यमान हो, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों के अंदर होने चाहिए। तो देखिए एक समुच्चय A में है लेकिन B में नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 2 समुच्चय A में है लेकिन B में नहीं है, तो ये नहीं लिखा जाएगा। 3 समुच्चय A में है लेकिन B में नहीं है। 4 और 5 मेरे पास ये केवल 2 ही अवयव ऐसे हैं जो इन दोनों के अंदर क्या है, विद्यमान, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर केवल A इंटरसेक्शन B में कौन कौन लिखा जाएगा, 4 और 5 लिखा जाएगा, 4 और 5। अब जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे ये समुच्चय X है, इसके अंदर A, E, I, O और U। समुच्चय Y के अंदर B, C, E, I ये हैं। और जो समुच्चय मेरे पास Z है उसके अंदर 1, 2, 3 और 4 और ये 5, ये मैंने अवयव लिए इसके अंदर। तो जैसे हम दोनों का अलग अलग इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, एक बार तो हम क्या करते हैं, X और Y है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अब X इंटरसेक्शन Y में केवल कौन से अवयव लिखे जाएंगे जो X और Y दोनों के अंदर उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों के अंदर होने चाहिए वो। तो देखिए आप इसके अंदर हमारे पास A और E, A इसके अंदर नहीं है, E जो हमारे पास अवयव है E वो दोनों के अंदर विद्यमान है। I इसमें है तो इसमें भी है, तो ये अवयव I। O इसमें नहीं है और U इसमें नहीं है। तो X और Y का जो इंटरसेक्शन है दोनों में कौन से अवयव केवल उभयनिष्ठ है, E और I। तो मतलब यहाँ पर E और I लिखा जाएगा। तो X इंटरसेक्शन Y का मान कितना मिल जाएगा आपको, E, I, मतलब इसमें केवल 2 ही अवयव होंगे। यदि मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ Y और Z का इंटरसेक्शन, Y का और Z का इंटरसेक्शन, तो Y इंटरसेक्शन Z, तो Y ये है और मेरे पास Z ये है। तो यदि आप देख सकते हो इसमें Y और Z में क्या कोई उभयनिष्ठ है, B, C, E और I, इसमें से जो है Z के अंदर वो कोई सा भी नहीं है, और जो अवयव Z के अंदर है वो B इसमें Y में नहीं है। तो X
मतलब जो आपके पास ये y और z है उसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या मिलेगा आपको, फाई। फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय, मतलब जिसके अंदर कोई अवयव नहीं हो। तो यहाँ पर जो समुच्चय हमारे पास y और z है उसमें से उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, तो y इंटरसेक्शन z का मान कितना मिलेगा आपको, फाई के बराबर मिलेगा। अब इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ x इंटरसेक्शन z, मतलब x का और z का इंटरसेक्शन, तो ये रहा x और ये रहा हमारे पास z। तो आप देख सकते हो समुच्चय x में कौन कौन से अवयव हैं, ABCD वाले अक्षर है, और समुच्चय z में कौन कौन से अक्षर हमारे पास, जो गणितीय संख्या है इसमें, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कुछ उभयनिष्ठ है, नहीं है। तो यहाँ पर x और z का जो इंटरसेक्शन है वो भी कितना मिलेगा हमें, फाई के बराबर मिलेगा। अब यदि मैं तीनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, तीनों का ले रहा हूँ इंटरसेक्शन, तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, मतलब x y और z तीनों के अंदर क्या होना चाहिए, वो उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देख सकते हो आप इसके अंदर जो हमारे पास अवयव हैं वो केवल दो हैं, कौन कौन से, e और i, जो x और y दोनों में हैं लेकिन वो z में नहीं है। तो यहाँ पर हम तीनों को उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं। तो तीनों को उभयनिष्ठ का मतलब क्या होगा कि इसमें केवल वे अवयव लिखे जाएंगे जो x y और z तीनों के अंदर हो उभयनिष्ठ। तो हमारे पास यहाँ पर देखने पर देखो आपको पता लग रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई भी अवयव यहाँ पर नहीं है विद्यमान जो समुच्चय x y और z तीनों के अंदर क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z होगा उसका मान भी कितना मिलेगा आपको, फाई, मतलब ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय। अब देखिए जैसे मैं यदि यहाँ पर समुच्चय z को थोड़ा चेंज कर दूँ, समुच्चय z को मैं कर रहा हूँ यहाँ पर चेंज, जैसे मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया O और ये U, और मैंने यहाँ पर जो समुच्चय मेरे पास Z था इसको मैंने लिखा A E I और B और C, जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब देखिए समुच्चय X Y और Z का यदि हम लिखे इंटरसेक्शन, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है आपको, इन तीनों में हमारे पास कौन सा अवयव है जो विद्यमान है। देखिए A और E समुच्चय X में है, A और E समुच्चय Z में है, लेकिन A और E समुच्चय Y में हमारे पास नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। I समुच्चय X में भी है, Y में नहीं है, Z में है, तो ये दोनों X और Z में है, तो लेकिन हमारे पास ये Y में नहीं है, तो इसको भी हम नहीं ले सकते। O X में और Y में है लेकिन हमारे पास Z में नहीं है, तो तीनों में नहीं, इसका मतलब इसको भी हम नहीं ले सकते। इसी प्रकार U इन दोनों में है लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस Z में नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। मतलब अब भी हमारे पास जो समुच्चय X Y और Z है उन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर होगा, फाई के बराबर, मतलब अब भी ये एक रिक्त समुच्चय है। यदि मैं यहाँ पर इस I की जगह कर दूँ U, क्या कर दूँ मैं इसकी जगह U कर दूँ। अब देखिए आप समुच्चय X Y और Z के अंदर इन तीनों में केवल एक ही अवयव हमारे पास क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है, कौन सा, U। तो समुच्चय X Y और Z का जो हमें इंटरसेक्शन प्राप्त होगा वो कितना होगा इसमें, U, मतलब समुच्चय X Y और Z में केवल एक ही अवयव हमारे पास उभयनिष्ठ है, जो कौन सा होगा, U होगा। अब देखिए इसके हमारे पास कुछ गुणधर्म भी होते हैं कि समुच्चय का जो सर्वनिष्ठ है और इनका जो इंटरसेक्शन है उसमें देखो क्या उभयनिष्ठ होता है। यदि मेरे पास समुच्चय A है और एक समुच्चय मेरे पास B है, दो समुच्चय मेरे पास, यदि आपने समुच्चय A का और B का आपने किया यूनियन, तो वो किसके बराबर होगा, B यूनियन A के बराबर होगा। मतलब समुच्चय A और B को चाहे आपस में जोड़ो, मतलब समुच्चय A के अंदर चाहे B को जोड़ो या B के अंदर आप समुच्चय A को जोड़ो, तो इन दोनों का जो यूनियन है वो कैसा होता है, हमेशा उभयनिष्ठ, मतलब दोनों का सेम होता है। इसी प्रकार इंटरसेक्शन की बात करूं मैं, तो A इंटरसेक्शन B वो किसके बराबर होगा, B इंटरसेक्शन A के बराबर होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि A और B का उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया मैंने आपको अभी, उभयनिष्ठ, मतलब इसके अंदर केवल वे अवयव लिखे जाएंगे जो A और B के अंदर हो उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर A और B का यदि हम उभयनिष्ठ करेंगे और B और A का उभयनिष्ठ को, तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक क्यों होता है, तो दोनों का मान आपस में कैसा होगा, बराबर। जैसे इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है A और B का यूनियन, यहाँ पर क्या है, A और B का यूनियन, तो A और B में कौन कौन से उभयनिष्ठ है, 4 और 5, तो मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 4,5। उसी प्रकार B का और A का उभयनिष्ठ, तो B का और A का उभयनिष्ठ भी कितना मिलेगा आपको, 4,5। तो ये दोनों के दोनों मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब A और B का जो इंटरसेक्शन है वो B और A के इंटरसेक्शन के कैसा होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास ये कंडीशन हुई। अब जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मैंने A में यूनियन किया फाई का,
यूनियन का मतलब क्या है, जोड़ना है उसमें, ठीक है। फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। जैसे ये समुच्चय मेरे पास ए है और एक समुच्चय बी है, समुच्चय बी ये है, जो समुच्चय बी है वो कैसा समुच्चय, मेरे पास रिक्त समुच्चय है। तो यदि किसी समुच्चय में आप रिक्त समुच्चय का यूनियन करोगे तो वो किसके बराबर होगा, उस समुच्चय के बराबर ही होगा। मतलब इसका मान किसके बराबर मिलेगा आपको, ए के बराबर ही मिलेगा। या इसको आप फाई यूनियन ए भी लिख सकते हो। मतलब समुच्चय ए में आप रिक्त समुच्चय को जोड़ो या रिक्त समुच्चय में आप समुच्चय ए को जोड़ो, तो इन दोनों का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, समुच्चय ए के बराबर ही होगा। इसी प्रकार यदि इसको मैं चेंज करता हूँ किसके अंदर, इंटरसेक्शन के अंदर, यदि ए इंटरसेक्शन फाई, तो ए इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या है कि ए और फाई का उभयनिष्ठ। तो आपको पता है कि जैसे समुच्चय मेरे पास ए ये वाला है, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं, 1 2 3 4 और 5। फाई का मतलब क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो रिक्त समुच्चय में तो कुछ है ही नहीं, तो जब इसमें कुछ नहीं है तो ए और फाई का उभयनिष्ठ कितना मिलेगा आपको, फाई के बराबर ही मिलेगा। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, फाई। उसी प्रकार यदि आप फाई का और ए का इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। कहने का मतलब ए और फाई का इंटरसेक्शन या फाई और ए का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, फाई के बराबर ही होगा। इसी प्रकार जैसे इसको आप ये भी ले सकते हो कि यदि मैं समुच्चय ए का और यूनियन करूं ए का, समुच्चय ए और ए का यूनियन दोनों को आपस में यू जोड़ूं तो इसका मान किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। जैसे ये एग्जांपल, समुच्चय ए और ये भी समुच्चय ए है, तो इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यदि समुच्चय ए को समुच्चय ए में जोड़ूंगा तो इसमें कितना लिखा जाएगा, इसमें अवयव केवल 5 में लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि अवयव कभी रिपीट नहीं होंगे, तो इस वाले अवयव यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे। तो ए का और ए का जो यूनियन होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। इसी प्रकार समुच्चय ए का और ए का जो इंटरसेक्शन है वो भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। क्यों, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। तो ये जो समुच्चय ए है और ये समुच्चय ए है, इन दोनों में से उभयनिष्ठ क्या आ रहे हैं, ये सभी के सभी अवयव, 5 अवयव ए में भी हैं और ये इसके अंदर भी हैं। तो यदि आप ए का और ए का करोगे इंटरसेक्शन, मतलब इनमें से उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है आपको, ये पूरा समुच्चय ये आपका क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ है। तो ए और ए का जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर होगा, हमारे पास ए के बराबर ही होगा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय इसका मतलब है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब क्या होता है कि जब भी आप किन्हीं 2 या 3 अब समुच्चयों को मिलाते हो तो उनको मिलाने पर आपको जब भी बड़ा समुच्चय प्राप्त होता है तो उसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ये मैंने काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हो। मतलब समुच्चय के जो प्रकार हैं, समुच्चय हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय होता है हमारे पास, पूरक समुच्चय होता है, समान समुच्चय होता है, असमान समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय होता है, एकल समुच्चय होता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो समुच्चय होते हैं उन सभी को मैंने परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इन सभी को मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है। तो देखिए U का मतलब होता है हमारे पास, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट। तो यदि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक समुच्चय मेरे पास A है, एक समुच्चय क्या मेरे पास A है, यदि आप इन दोनों का यूनियन करते हो, आप क्या करोगे, इन दोनों का यूनियन, तो वो किसके बराबर होगा, आपका उस यूनिवर्सल सेट के बराबर ही होगा, U के बराबर ही। लेकिन यदि उसी प्रकार आप किसी यूनिवर्सल सेट का और समुच्चय A का आप करते हो इंटरसेक्शन, तो वो किसके बराबर होगा, आपका उस समुच्चय ए के बराबर ही होगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, बड़ा समुच्चय होता है, और ये जो समुच्चय ए है वो इस यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट, मतलब इसका उप समुच्चय होगा। तो यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जो समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो समुच्चय यू में विद्यमान होंगे। तो ये वाले अवयव इसके अंदर काउंट हो रहे हैं, तो मतलब ये जो इन दोनों का यूनियन है वो किसके बराबर होगा, आपका इस यूनिवर्सल सेट के बराबर ही होगा। इसी प्रकार इस यूनिवर्सल सेट में अवयव है, मतलब ये एक बड़ा अवयव है, मतलब सॉरी आपका ये बड़ा समुच्चय है। और जो मेरे पास समुच्चय ए है, वो जो ये समुच्चय ए है वो इस यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, एक सबसेट, मतलब इसका उप समुच्चय है। तो यदि आप दोनों के अंदर लोगे इसका उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, तो जब आप इन दोनों का उभयनिष्ठ लोगे तो वो किसके बराबर होगा, आपका समुच्चय ए के बराबर ही होगा। जैसे इसको हम किसी एग्जाम्पल से समझे, जैसे मैंने यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट लिया R,
यूनिट सेट मैंने क्या लिया, आर। आर का मतलब क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, मतलब सभी प्रकार की संख्या जो हम जानते हैं। उसके अंदर प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, बटा वाली संख्या मतलब पी अपॉन क्यू वाली संख्या है, रेशनल इरेशनल अंडर रूट वाली संख्या, जो भी संख्या हमने अभी तक पढ़ी है और जानी है वो सभी की सभी किसके अंदर काउंट होती हैं, हमारी आर के अंदर काउंट होती हैं। एन, एन का मतलब क्या होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर, एक से लेकर अनंत तक वाली संख्याएं। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर। होल नंबर कौन कौन सी संख्या होती है, इसमें एन के अंदर हम जीरो ऐड कर दें, एन के अंदर कौन सा ऐड कर दें, जीरो। तो एन का मतलब तो क्या होता है, एक से लेकर अनंत तक की संख्या है, 1 2 3 4 से लेकर आगे अनंत तक। डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या है। इसी प्रकार हमारे पास होता है आई, या इसको आप बोल सकते हो जेड। कई किताबों में इसको आई से लिखते हैं और कई किताबों में इसको जेड से लिखते हैं। तो ये होता है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत की संख्या है, या माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की संख्या है। जैसे माइनस अनंत से लेकर -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 से लेकर आगे अनंत की संख्या है। लेकिन इसमें केवल पूरी पूरी संख्या काउंट होती है। इसमें केवल जो हमारे पास संख्या होगी वो केवल कैसी की पूरी। इसके अंदर पी अपॉन क्यू वाली संख्या इसके अंदर काउंट नहीं होती, मतलब पॉइंट वाली संख्या और जो इस प्रकार की संख्या होती है वो काउंट नहीं होगी हमारे पास। इसमें केवल जो हमारे पास पूर्णांक होगा वो केवल पूरा पूरा पूर्णांक होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट लिया, इसको जैसे मैंने एन लिया, यूनिवर्सल सेट को मैं क्या ले रहा हूँ, एन। एन का मतलब क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद में 6 7 8 से लेकर अनंत वाली संख्याएं। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो ये मैंने समुच्चय लिखा है एन, 1 से लेकर अनंत तक, वो किस प्रकार का समुच्चय है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो समुच्चय, मतलब जो टाइप बताए थे उसमें हमारे पास दो प्रकार के टाइप थे। एक था हमारे पास परिमित समुच्चय और एक था हमारे पास अपरिमित समुच्चय। तो उस आधार पर मुझे आप कृपया करके ये बताइए कि ये जो मेरे पास समुच्चय है 1 से लेकर अनंत तक समुच्चय एन, वो किस प्रकार का समुच्चय है, परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। ये फाइनाइट सेट है या फिर आपका इनफाइनाइट सेट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। अब देखिए ये जैसे मैंने समुच्चय लिया है, अब एक समुच्चय मेरे पास ए है, 1 2 3 4 और ये 5। अब यदि मैं इन दोनों समुच्चयों का ले रहा हूँ यूनियन, इन दोनों समुच्चयों को मैं क्या ले रहा हूँ, यूनियन, तो ये जो समुच्चय मेरे पास U है, यूनिवर्सल सेट आपका, और ये समुच्चय A है, तो यदि मैं इस समुच्चय को इसमें जोड़ूंगा तो इस वाली सभी संख्या इसके अंदर विद्यमान है, मतलब ये वाली सभी संख्या जो 5 है, 1 से लेकर 5 तक, वो इसके अंदर पहले से ही आ रही है। तो यदि इस समुच्चय को इसमें जोड़ेंगे तो इसका मान किसके बराबर मिलेगा आपको, 1 से लेकर इनफाइनाइट के बराबर मिलेगा। तो ये जो मान है मतलब इन दोनों का यूनियन किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर ही है। अब यदि हम करते हैं इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, उभयनिष्ठ। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये जो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और ये जो मेरे पास समुच्चय ए है, इन दोनों में हमें यदि इनका करना हो इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ। तो इनके अंदर कौन कौन से अवयव हमारे पास उभयनिष्ठ आ रहे हैं, तो इनके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास अवयव आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5, केवल ये 5 अवयव ही ऐसे हैं जो दोनों के अंदर कैसे हमारे पास कॉमन है। ठीक है, तो यूनियन करेंगे किसका हम, सॉरी इंटरसेक्शन करेंगे हम किसका, यूनिवर्सल सेट का और सेट ए का, तो वो किसके बराबर होगा, 1 2 3 4 और 5, मतलब ये जो हमारे पास अवयव है वो किसके बराबर था आपका, सेट ए के बराबर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेट ए। तो मैंने अभी बताया आपको कि यूनिवर्सल सेट और जो हमारे पास कोई सेट होगा यदि हम उन दोनों का करते हैं इंटरसेक्शन तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उस सेट के बराबर ही होती है। अब देखिए ये तो हमने बात की, यहाँ पर दो हमारे पास सेट थे, उनका हमने लिया इंटरसेक्शन और उनका लिया हमने यहाँ पर यूनियन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दो समुच्चयों के अंतर के बारे में। अंतर का मतलब क्या होता है हमारे पास, माइनस। अंतर का मतलब क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। तो हमारे पास यदि जैसे मेरे पास एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, तो इनके डिफरेंस को हम या तो लिखेंगे a माइनस बी से, या इसको हम लिखेंगे b माइनस ए से। ये देखें काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है वैसे, लेकिन काफ़ी यदि इसको देखो तो मतलब कई बच्चों के काफ़ी समझ में नहीं आता है कि सर इसके अंदर कौन से वे लिखे जाएंगे और कौन से वे इसके अंदर नहीं लिखे जाते हैं। तो देखिए a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि इसको हम पढ़ेंगे a माइनस बी और इसको हम पढ़ते हैं b माइनस ए, मतलब जो सेट हमारे पास a है उसमें से हमें सेट b को माइनस करना है, और जो सेट मेरे पास b है उसमें से सेट a के जो अवयव होंगे उसको माइनस करना है। तो देखिए b माइनस ए में या a माइनस बी में, तो जैसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ a माइनस बी की, तो a माइनस बी में पहली बात तो ये कि इसके अंदर अवयव केवल किसके लिखे जाएंगे, समुच्चय a के लिखे जाएंगे। तो a माइनस बी में केवल a के अवयव, केवल समुच्चय a के अवयव,
इसमें समुच्चय ए के जो हमारे पास सेट ए होगा उसी के ही अवयव यहाँ पर हम लिखेंगे। समुच्चय बी का जो मतलब सेट बी है उसका यहाँ पर एक भी अवयव जो एलिमेंट है वो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। लेकिन समुच्चय जो हमारे पास सेट ए है उसके भी सभी अवयव नहीं लिखे जाएंगे। तो समुच्चय ए के हम कौन से अवयव लिखेंगे? तो देखिए इसमें केवल समुच्चय ए के वे अवयव लिखेंगे, वे अवयव जो समुच्चय बी में नहीं हो। मतलब a माइनस बी में केवल वे अवयव लिखे जाएंगे। कौन कौन से? इसमें a माइनस बी में केवल हम समुच्चय जो सेट हमारे पास a है उसी के ही अवयव लिखेंगे। लेकिन सेट a के भी कौन से अवयव लिखे जाएंगे? जो सेट b में नहीं होने चाहिए। मतलब जो अवयव सेट a में है और सेट b में है तो उनको हम a माइनस बी में काउंट नहीं करेंगे। उसी प्रकार b माइनस ए का मतलब क्या है कि इसमें जो अवयव होंगे वो किसके लिखे जाएंगे? एलिमेंट केवल सेट बी के लिखे जाएंगे। तो केवल समुच्चय बी के अवयव, समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए में नहीं हो। मतलब यहाँ पर b माइनस ए में केवल सेट b के एलिमेंट ही लिखे जाएंगे, लेकिन b के भी एलिमेंट कौन से लिखेंगे हम? जो सेट a में नहीं हो। तो देखिए इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है AEIOU, ये मैंने एलिमेंट लिए हैं सेट a के अंदर, और मैंने सेट b लिया है AEI और BC और D। ये जैसे मैंने यहाँ पर दो सेट लिए हैं। अब देखिए पहले हम बात करते हैं a माइनस बी की। पहले हम बात करते हैं किसकी? a माइनस बी की। तो a माइनस बी में मैंने क्या बताया आपको कि a माइनस बी में केवल कौन कौन से एलिमेंट लिखे जाएंगे? केवल समुच्चय a के। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो केवल ये लिखे जाएंगे। इसका तो एक भी एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा। तो a माइनस बी में केवल एलिमेंट आपको इसमें से लिखने हैं, और इसमें से भी कौन से लिखने हैं? वे अवयव जो समुच्चय बी में नहीं हो, मतलब जो सेट बी में नहीं होने चाहिए। तो देखिए आप ए सेट ए में तो है लेकिन बी में भी है, तो इसका मतलब वो बी में, मतलब है ये बी में, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ई सेट ए में भी है और बी में भी है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आई दोनों के अंदर है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट बच गए? ओ और यू, जो किसके अंदर काउंट होंगे? आपके a माइनस बी के अंदर काउंट होंगे। तो मतलब a माइनस बी में केवल आपको वो वाले अवयव लिखने हैं जो b में नहीं हो। तो जो सेट a है उसके केवल ये दो एलिमेंट है o और u, वो सेट b में नहीं है, तो ये आपके a माइनस बी में काउंट होंगे। उसी प्रकार b माइनस ए, तो b माइनस ए में देखो मैंने क्या लिखा है कि केवल समुच्चय b के वे अवयव, मतलब जो सेट हमारे पास b है उसी के इसके अंदर अवयव लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर जो एलिमेंट लिखेंगे हम वो केवल इसके लिखेंगे बी वाले, और बी वाले भी कौन से लिखेंगे? जो ए के अंदर नहीं हो। तो देखिए आप ए, ई और आई, ये जो तीनों अवयव हैं वो किसके अंदर? हमारे पास सेट ए में है, तो इसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। बी माइनस ए में इसको नहीं लिखेंगे। बी, सी और डी, ये जो तीन अवयव हैं वो किसके हैं? बी के हैं, लेकिन क्या ये ए में है? क्या नहीं है। तो ये तीन अवयव यहाँ पर काउंट होंगे। मतलब b माइनस ए में केवल कौन कौन से अवयव लिखे जाएंगे? b, c और d। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है हमारे पास? इसमें केवल आपको एलिमेंट किसके लिखने? a के लिखने, और a के भी कौन से लिखने होंगे? जो b में नहीं हो। उसी प्रकार b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें एलिमेंट किसके होंगे? केवल सेट बी के होंगे, और बी के भी कौन से काउंट होंगे? जो सेट ए में नहीं हो। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट, मतलब जो भी हमारे पास सेट होगा उसका पूरक समुच्चय मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सेट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए जनरली जैसे मेरे पास एक समुच्चय ए है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई समुच्चय ए लिया है, तो इसका जो पूरक समुच्चय होगा उसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं, या इसको आप ए सी से डिनोट कर सकते हो, या इसको आप सी ए से, या इसको आप यू माइनस ए से डिनोट कर सकते हो। मतलब ये हमारे पास चार तरीके हैं इनको डिनोट करने के, मतलब इसको हम इससे प्रदर्शित करेंगे।
तो ए डैश या ए के ऊपर मतलब पावर के रूप में सी हो या सी ए, मतलब इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए। यू माइनस ए का मतलब यदि हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय हो यू, यूनिवर्सल सेट हो, उसमें से यदि हम सेट ए को माइनस कर दें तो वो जो सेट बचेगा वो किसके बराबर होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बराबर होगा। जनरली जो हमारे पास पूरक होता है उसका मतलब, यदि सेट की बात करूँ मैं, सेट में जो पूरक होता है उसका मतलब होता है नहीं। समुच्चय के अंदर यदि हम पूरक की बात करें तो उसका मतलब क्या होगा, नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट लिया है, उसके अंदर मैंने जैसे अवयव लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक सेट मेरे पास ए है, उसके अंदर मैंने 2 4 6 8 और 10 ये अवयव लिए हैं। और जो सेट बी है उसमें मैंने अवयव लिए हैं 1 3 5 7 और 9। अब देखिए, जैसे आपको ए डैश फाइंड आउट करना है, तो समुच्चय ए है तो ए डैश का मतलब क्या होगा, ए नहीं। मतलब ए नहीं का मतलब क्या है कि ए डैश में केवल वो अवयव काउंट होंगे जो समुच्चय ए में नहीं हो। मतलब समुच्चय ए वाला तो इसमें एक भी अवयव नहीं होगा, तो ए डैश में केवल जो समुच्चय ए में नहीं थे वो वाले अवयव इसके अंदर लिखे जाएंगे। तो देखिए, ए डैश का मतलब क्या है, यू माइनस ए। तो मैंने आपको अभी बताया था समुच्चय के अंतर के अंदर कि a माइनस बी और b माइनस एम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं फाइंड आउट करना हो ए डैश का मतलब क्या होगा, u माइनस ए। तो इसका मतलब इसके अंदर अवयव केवल किसके लिखे जाएंगे, u के। और u के भी अवयव कौन से काउंट होंगे, जो सेट a में नहीं हो। तो देखिए, यदि यहाँ पर u माइनस ए, तो देखिए आप ए के अंदर हमारे पास कौन कौन से अवयव हैं, 2 4 6 8 और 10। तो इनको छोड़कर जो अवयव हमारे पास, जो मतलब एलिमेंट बच गए आपके यूनिवर्सल सेट में, वो वाले इसके अंदर लिखेंगे हम। तो देखिए, इसके अंदर 1 3 5 7 और 9 ये जो अवयव हैं वो इसके अंदर हमारे पास नहीं होंगे। मतलब जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट था उसके अंदर अवयव कौन से नहीं होंगे, ये वाले। तो वो आपके ए में नहीं होंगे और ए वाले जो अवयव हैं वो हमारे पास इसमें नहीं होंगे। अब देखिए, इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर बात करूँ जो हमारे पास सेट है बी, उसका यदि मैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट फाइंड आउट करूँ बी डैश, तो बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर वो अवयव लिखे जाएंगे जो समुच्चय बी में नहीं हो। ठीक है, तो देखिए आप, समुच्चय बी में हमारे पास कौन कौन से अवयव हैं, 1 3 5 7 और 9। मतलब ये संख्या कैसी हैं, विषम संख्या हैं। तो जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट था उसकी विषम संख्या आप छोड़ देंगे तो बचेंगे हमारे पास कौन सी संख्या है, सम संख्याएं। कौन कौन सी, 2 4 6 8 और 10। तो ये किसका मान होगा, बी डैश का मान होगा। तो देखिए, डैश का मतलब क्या होता है, पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय का मतलब क्या होता है कि जिस भी समुच्चय का आपको पूरक समुच्चय फाइंड आउट करना हो तो यूनिवर्सल सेट में से उस समुच्चय को आप माइनस कर दो, तो जो अवयव हमारे पास, जो एलिमेंट बचेंगे वो उसके पूरक सेट मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट के अवयव हो जाएंगे। अब इसी प्रकार देखिए, हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट का जो नियम होता है वो क्या होता है कि यदि किसी भी सेट को आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट में जोड़ते हो, जोड़ने का मतलब क्या होता है, यूनियन। मतलब यदि मैं सेट ए को और जो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट है ए डैश, यदि इन दोनों का मैं करता हूँ यूनियन, तो वो मान किसके बराबर होगा, हमारा यू के बराबर होगा। देखिए, जैसे मेरे पास सेट ए ये है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, यदि इन दोनों का मैं करूंगा यूनियन, तो यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के जो एलिमेंट होंगे उनको आपको साथ में मिला के लिखना पड़ेगा। तो यदि इनके जो एलिमेंट है उनको मैं साथ में मिला के लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मतलब 1 से लेकर जो 10 तक संख्या है वो सारी की सारी किसके अंदर हमारे पास, यूनिवर्सल सेट यू के अंदर है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, यूनिवर्सल सेट यू के बराबर होगी। इसी प्रकार यदि मैं बी और जो मेरे पास इसका पूरक समुच्चय बी डैश, उसको मैं दोनों को यूनियन करूंगा, इसका दोनों को मिला के लिखूंगा इसके अवयवों को, तो वो भी किसके बराबर होगा, हमारे पास उसके यूनिवर्सल सेट के बराबर ही होगा। इसी प्रकार जो हमारे पास पूरक समुच्चय बी डैश, उसका एक नियम और होता है हमारे पास, कौन सा, कि यदि कोई समुच्चय मेरे पास ए है और उसका पूरक समुच्चय, यदि मैं इन दोनों का करता हूं इंटरसेक्शन, समुच्चय ए और समुच्चय ए डैश का करूंगा यदि इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। देखिए उसको कैसे समझते हैं, ये सेट ए है, ये सेट क्या है ए, और ये सेट हमारे पास क्या है ए डैश। इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया मैंने आपको, उबेनिस्ट। मतलब इंटरसेक्शन में केवल दोनों समुच्चयों के वो ही अवयव लिखे जाएंगे जो दोनों के अंदर कैसे हो, उबेनिस्ट, मतलब दोनों में कॉमन आते हो। ये सेट ए है और ये सेट ए डैश है, क्या इन दोनों के अंदर कोई भी अवयव ऐसा है जो दोनों के अंदर कॉमन हो।
इसमें कोई भी अब हमारे पास कॉमन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर विषम संख्या है और इसके अंदर कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो इनका जो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन मिलेगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। उसी प्रकार सेट बी और जो बी डैश है उनका यदि हम करेंगे इंटरसेक्शन तो वो भी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब इसमें यह है कि किसी भी सेट मतलब जो हमारे पास समुच्चय होगा और उसके पूरक समुच्चयों को यदि हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो वैल्यू में से किसके बराबर होती है, 5 के बराबर ही होती है। और उसी प्रकार यदि किसी समुच्चय को और उसके पूरक समुच्चयों को हम दोनों का करते हैं यूनियन, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, तो वो जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, उसके सार्थक समुच्चय के बराबर होती है। तो देखिए आज मैंने आपको पढ़ाया समुच्चयों के बारे में कि जो हम समुच्चय के अंदर कौन कौन सी संक्रियाएं कर सकते हैं, समुच्चयों का यूनियन, समुच्चयों का इंटरसेक्शन, समुच्चयों का माइनस, और उसी प्रकार समुच्चय हमारे पास पूरक समुच्चय। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे हम पढ़ेंगे व्यय आरेख। व्यय आरेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके क्लास 11th में और 12th में भी काम आता है। समुच्चयों को निर्धारित करने की एक हमारे पास ये अलग ही विधि होती है। मतलब जो हमारे पास ये समुच्चय हैं कि किसी भी सेट को हम किस रूप में डिनोट करते हैं कि ये इस कोष्टक के अंदर हम उस समुच्चयों को जो ये अवयव को लिखते हैं। व्यय आरेख समुच्चय को एक अलग रूप में प्रदर्शित करने की विधि होती है जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो यदि ये वीडियो आपको समझ में आया प्लीज़ तो वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।